नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी से। सिलेक्शन वाली वोकैब डे 22 लेकर हाजिर हूं मैं आप सबके सामने। तो दोस्तों, सीखने सिखाने के इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और आज का हम डेली जो हमारा स्पेलिंग टेस्ट है वो सीखते हैं। सबसे पहले तो आज का हमारा स्पेलिंग टेस्ट है मेरे दोस्त, क्या सैटेलाइट। क्या है सैटेलाइट? कौन बताएगा मेरे दोस्त सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एस टी टी एल एल आई टी। दोस्तों, क्या हो जाएगी सैटेलाइट की स्पेलिंग? एक बार फिर से रिपीट करें। एस ए टी एल एल आई टी। उम्मीद करता हूँ आज का स्पेलिंग टेस्ट सारे दोस्तों को याद हुआ होगा। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ। और डेली के 10 वर्ड हम सीख रहे हैं मैं दोस्त किसके? वोकैब के। ये वोकैब एग्जाम में हमारे दो तरीके के क्वेश्चन कवर करेगा। एक तरीके के क्वेश्चन हैं, कौन से हैं? एंटोनिम्स, हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। और दूसरे तरीके के क्वेश्चंस कौन? सिनोनिम्स, ये होते हैं समानार्थी शब्द। आज का पहला जो वर्ड लिखा है हमारा, क्या लिखा है? सीडेट। क्या है? सीडेट को याद रखने का तरीका है, जब आपका कोई दोस्त ना पढ़े तो आप उसे क्या कहते हो? सी को याद रखे, एस ई। सी मतलब देख, अब तो एग्जाम की क्या आ गई, डेट भी आ गई, सीरियस हो जा और पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो सीडेट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सीरियस हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरियस, गंभीर। नेक्स्ट वर्ड लिखा है सेगेसियस। क्या है? सेगेसियस को सीधे याद रखेंगे। सेगेसियस क्या हो जाएगा? वाइस, बुद्धिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइस, बुद्धिमान। अगला है वॉयफुल। क्या है? वो लम्हे, है ना, गाना सबने सुना है। वो लम्हे उसने कैसे दुखी अवस्था में गुजारे थे, वो उसे ही पता है। तो वही फुल क्या हो जाएगा? डोलफुल। क्या हो जाएगा? डोलफुल, दुखी या उदास। अगला है विराट। क्या है? विराट को याद रखिए, जब विराट की कप्तानी में वर्ल्ड कप हार गए सब लोगों ने विराट को क्या किया? स्कोल्ड, डांटा था। विराट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? स्कोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एक्सटोल। क्या है? एक्सटोल को याद रखने का तरीका, जिन एग्जाम्स में फिजिकल होते हैं उनमें टोल को याद रखे, टी ए एल एल। जितने लंबे व्यक्ति की आवश्यकता हो, कोई उससे भी एक्स्ट्रा टोल हो तो ऐसे व्यक्ति की प्रेज, प्रशंसा की जाती है। तो एक्सटोल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रेज हो जाएगा। अगला है सेंस्योर। क्या है? सेंस्योर को याद रखेंगे सेंसर बोर्ड से। किससे? कोई भी मूवी आती है उसे चेक करने का काम कौन करता है? सेंसर बोर्ड। में कमी या दोष निकालने का काम किसका होता है? सेंसर बोर्ड का। सेंसर क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज। क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, आलोचना। अगला है, क्या लिखा है? डिस्परेट। क्या लिखा है? डिस्परेट को याद रखिए, डिस पर ईट की सेकंड फॉर्म एट। डिश पर आजकल खाने के, खाना बनाने के भिन्न भिन्न क्या आते हैं? प्रोग्राम्स आते हैं। तो डिस्परेट क्या हो जाएगा? डिफरेंट, भिन्न भिन्न। अगला है रेमिफिकेशन। क्या है? रेमिफिकेशन को याद रखने का तरीका कैसे याद रखोगे? जब रावण सीता माता को उठाकर लेके चला गया था, तब राम जी ने क्या किया था? पूरी वानर सेना को शाखाओं में विभाजित कर दिया था। रेमिफिकेशन क्या हो जाएगा? सब डिवीजन। क्या? सब डिवीजन को हम और क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? ब्रांचिंग, शाखाओं में विभाजित करना। अगला है स्कैंडलेस। क्या है? स्कैंडलेस को याद रखने का तरीका, जब भी किसी चीज की निंदा की जाती है, क्या किया जाता है? कैंडल मार्च निकाला जाता है। क्या किया जाता है? कैंडल मार्च निकाला। स्कैंडलेस हो जाएगा डिफेमेटरी, किसी पर कलंक लगाना या उसकी निंदा करना। आखिरी वर्ड आज का क्या है? रिकैल्सिट्रेंट। इसको पिछले किसी एपिसोड में भी पढ़ा है। री मतलब दोबारा, कैल को याद रखे, कैलकुलेटर से एक बार मना करने के बाद भी जो बच्चा दोबारा कैलकुलेटर लेके आए वो बच्चा कैसा होता है मेरे दोस्त? स्टबर्न, जिद्दी। पीछे हमने वर्ड लिखा था, जो वर्ड लिखा था क्या? डिसओबीडियंट। क्या लिखा था? अवज्ञाकारी। उम्मीद करता हूँ आज के 10 वर्ड सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ। और 5 हम डेली के क्या याद कर रहे हैं? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। आज का हमारा पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या लिखा है? डेड लेटर। क्या? जब से मोबाइल आए हैं, क्या? जब से मोबाइल आए हैं पत्र बेचारे क्या हो चुके? मर चुके हैं। आज के जमाने में कौन पत्र लिखता है ना?
कहीं पकड़े गए तो मरेंगे, हो रहा है ना। इसीलिए आज का जमाना तो क्या, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, स्नैपचैट भी आजकल का यूज कर, है ना, ताकि थोड़ी देर बाद तो मैसेज ही गायब हो जाए। तो जब से क्या आए हैं, मोबाइल आए हैं, पत्ते बेचारे क्या हो चुके, डेड मर चुके, मतलब आउट ऑफ डेट, ऐप चलित, अब कोई पत्र का यूज नहीं करता। अगला है टू डाई इन बेड, क्या है, टू डाई इन बेड, बिस्तर में ही मर जाना, मतलब स्वाभाविक मृत्यु मरना। टू डाई नेचुरली, क्या, टू डाई नेचुरली, स्वाभाविक मृत्यु मर जाना। अगला क्या है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, क्या, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने लगाना, मतलब टू सोल्व टू प्रॉब्लम एट वन टाइम विथ ए सिंगल एक्शन। एक्शन की स्पेलिंग थोड़ी सी सुधार लेना, ACTIO, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्या लिखा है, डाई ए डेक, डाई ए डॉग्स डेथ, क्या, डाई ए डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना, क्या, कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना, से मैं तेरा खून पी जाऊंगा। टू डाई इन ए बैड वे, बुरी मौत मरना। आखिरी क्या है, सेफ एंड साउंड, जो साउंड कैसा हो, सेफ हो, वो साउंड कैसा होता है, सिक्योर एंड अनहार्म्ड, कैसा होता है, सिक्योर एंड अनहार्म्ड, सकुशल। उम्मीद करता हूँ आज के 5 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ, और इसी सीरीज में डेली के 5 हम याद करें। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आज का पहला वन वर्ड क्या लिखा है, एसेंट्रिक, क्या है, जो बच्चा टेबल पे हमेशा सेंटर में बीच में बैठने की जिद करे, बच्चा कैसा होता है, सनकी, कैसा होता है, सनकी। एसेंट्रिक क्या हो जाएगा, वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, मैं कहे तो सनकी, स्ट्रेंज होता है, अजीबोगरीब। अगला है फिलिस्टाइन, क्या है, फिलिस्टाइन को याद रखे, फिलिस्तीन देश के जो लोग होते हैं, क्या, फिलिस्तीन देश के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, अनकल्चर्ड, कैसे होते हैं, अनकल्चर्ड। फिलिस्टाइन क्या हो जाएगा, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जिसे कलात्मक चीजों की समझ ना हो उसे क्या कहा जाता है, फिलिस्टाइन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फिलिस्टाइन। नेक्स्ट वर्ड है सोनोरस, क्या है, सोनोरस को याद रखने का तरीका, सोनू निगम की आवाज में क्या बता है, रस बता है, क्या बता है, रस बता है, इसीलिए सोनू निगम की आवाज कैसी, एकदम सुरीली। सोनोरस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सुरीला, क्या हो जाएगा, हैविंग ए प्लीजेंट फुल डीप साउंड। अगला है सेप्रोन, क्या है, सेप्रोन को याद रखेंगे कि सेप्रोन क्या होता है, संरक्षिका, क्या होता है, संरक्षिका, एन ओल्डर वुमेन हु टेक्स केयर ऑफ अदर वुमेन, वो संरक्षिका दिन भर क्या करती रहती है, चप्पर चप्पर करती रहती है, दिमाग खाती रहती है। आखिरी है सिकेंडरी, क्या है, सिकेंडरी को याद रखने का तरीका क्या है, चिकनी नारी, क्या, चिकनी नारी किसी को क्या कर सकती है, धोखा दे सकती है। द यूज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड क्लेवर टॉक इन ऑर्डर टू डिसीव फुल, धोखा। उम्मीद करता हूँ आज के 5 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ, और डेली की हम क्या पढ़ रहे हैं, 5 प्रोवर्ब्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रोवर्ब्स पढ़ रहे हैं। आज की प्रोवर्ब्स देखो देखे क्या है, आज पहली प्रोवर्ब क्या लिखी है, पढ़ो देखे सारे दोस्त। हाँ तो दोस्तों, आज की पहली प्रोवर्ब क्या लिखी है हमारी, ए ड्रॉप ऑफ द ओशियन, क्या लिखी है, ए ड्रॉप ऑफ द ओशियन, का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऊंट के मुंह में ड्रॉप होती है, क्या होती है, तो ए ड्रॉप ऑफ द ओशियन क्या हो जाएगा, ऊंट के मुंह में। अगला क्या है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, क्या, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, मतलब उपदेश देने से स्वयं उपदेशों पर चलना क्या है, बेहतर है। दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए व्यक्ति को। अगला क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये तो इजी सा है, बहुत बार पढ़ रखा है। एकता में ही क्या होती है, शक्ति होती है, बल होता है।
एकता वो नहीं जो आपके पड़ोस में रहती है, स्ट्रेंथ की बात की जा रही है ना। साइलेंट इज द बेस्ट, क्या साइलेंट इज द बेस्ट, चुप रहना लाख गुना बढ़िया है मूर्खों के बीच में बहस करने से। मतलब एक चुप सो सुख, अगर एक व्यक्ति के चुप रहने से 100 लोग खुश हैं तो उस व्यक्ति का चुप रहना ही क्या है, ज्यादा बेटर है। और आखिरी क्या है, ए सिंगल शिप इन्फेक्ट्स द होल फ्लो, एक मछली क्या कर देती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही एक अकेली भेड़ पूरे झुंड को खराब कर देती है, क्योंकि एक भेड़ कुएं में पीछे पीछे सारी भी गई। एक गंदी मछली तालाब को भी कैसा कर देती है, गंदा कर देती। तो उम्मीद करता हूं आज की प्रोवर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज में डेली हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब। क्या पढ़ रहे हैं, आज की पहली फ्रेजल वर्ब देखो हमारी पुट ऑन। क्या है, पुट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रख देना। लेकिन ध्यान दे, जैसे ही फ्रेजल वर्ब बनाते हैं इसको प्रीपोजिशन जोड़कर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा मेरे दोस्त। और पुट ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू वियर। क्या, टू वियर, पहनना, कपड़े पहनने के लिए यूज करते भी हम कई बार। पुट ऑन योर क्लॉथ, क्या, पुट ऑन योर क्लॉथ, कि अपने कपड़े क्या कर लो, पहन लो। इसी का अपोजिट पुट आउट, पुट ऑफ। पुट ऑन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पुट ऑफ। क्या हो जाएगा, पुट ऑफ के दो मीनिंग होता है, एक तो होता है टू पोस्टपोन और एक टू अनकवर करना। अनकवर मतलब किसी भी चीज को उतार देना। पुट ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़े उतार दो। एक तो मीनिंग इसी का क्या हो जाएगा, कपड़े उतारना या किसी भी चीज को अनकवर कर देना। और दूसरा इसी का मीनिंग होता है पोस्टपोन। क्या होता है, पोस्टपोन क्या हो जाएगा, स्थगित करना। क्या हो जाएगा, स्थगित करना। याद रखने का तरीका क्या है, पुट मतलब रख देना, ऑफ मतलब बंद। जब भी आप रूम में बढ़िया माहौल बना के पढ़ रहे हो, उसी समय आपका कोई दोस्त आ जाए, क्या, दोस्त आ जाए आपसे मिलने, तो आप अपनी किताबों को ऑफ बंद करके एक तरफ रख देते हो और अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन कर देते हो। पुट ऑफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पोस्टपोन, स्थगित करना। अगला है पुट आउट। क्या है, पुट मतलब रखना, आउट मतलब बाहर। जब आप चिमनी जलाकर देर रात पढ़ रहे हो, लाइट नहीं है, फिर भी ये बच्चा मेहनत किए जा रहा है ना। और उस समय जब आप पढ़ लो, उसके बाद जब आप क्या कहते हो, पुट मतलब रख देते हो, आउट मतलब बाहर। उस चिमनी को जैसे ही रूम के बाहर रख दो, वो जैसे ही क्या होता है, हवा का झोंका आता है, वो चिमनी क्या हो जाती है, बुझ जाती है। पुट आउट क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश, जा देना। क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश, जा देना। आखिरी है पुट अप विद। क्या है, पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, विद मतलब साथ में। आपने अपने साथ साथ टेबल पे जो भी चीजें रख रखी है, आपके साथ साथ टेबल को उनका वजन भी क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। पुट अप विद क्या हो जाएगा, टॉलरेट, सहन करना। उम्मीद करता हूँ आज की फ्रेजल वर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ। तो डेली की हम 5 क्या याद कर रहे हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। और आज की हमारी फिक्स प्रीपोजिशन है पहली, क्या, कैपेसिटी। क्या है, कैपेसिटी के साथ हम यूज करेंगे फोर का। किसका यूज करेंगे, फोर का। मतलब क्या हो जाएगा, के लिए क्षमता। क्या हो जाएगा, के लिए क्षमता। आयुषी हैज ग्रेट कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क। आयुषी, आयुषी में क्या है, ग्रेट कैपेसिटी है किस चीज के लिए, हार्ड वर्क के लिए। अगला है कॉन्ट्रेरी के साथ टू का यूज कर, इसका यूज करेंगे कॉन्ट्रेरी टू, मतलब के लिए विपरीत या किसी के विपरीत होना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रेरी। निशा वर्कड कॉन्ट्रेरी टू हिज फादर्स विशेस। निशा जो है वो काम करती है किनके विपरीत, उसके पिताजी की इच्छाओं के अपोजिट। अगला क्या है, चीट के साथ हम ऑफ का यूज करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, किसी को धोखा देना। टिया चिटेड मी ऑफ 50 रुपीज, टिया ने मुझे चीट किया कितने रुपए से, 50 रुपए। अगला कम ऑफ। क्या है, कम ऑफ क्या हो जाएगा, विकसित होना या आना। ही कम्स ऑफ एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वह आता है या बिलोंग करता है किसी एक कुलीन परिवार से।
कॉन्सील का मतलब हाइड होता है, ध्यान रख लेना। कॉन्सील के साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे, मतलब हो जाएगा से छिपाना। सी कॉन्सील्ड मैनी फैक्ट्स फ्रॉम हिम, ने छुपाए कई सारे फैक्ट सही। तो उम्मीद करता हूँ आज की फिक्स प्रिपरेशन सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज में डेली के 5 हम याद कर रहे हैं ऑफिशियल ग्लोसरी। क्या याद कर रहे हैं दोस्त मेरे? ऑफिशियल ग्लोसरी। आज का पहला वर्ड ऑफिशियल ग्लोसरी का लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, मतलब क्या हो जाएगा? प्रशासनिक कार्यवाही। क्या? प्रशासनिक कार्रवाई क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अगला क्या है? कॉन्फिस्केट। क्या है? कॉन्फिस्केट का मतलब क्या हो जाएगा? जब्त करना या किसी चीज का अधिग्रहण करना क्या कहलाता है? कॉन्फिस्केट कहलाता है। अगला क्या है? एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी। क्या होता है? और अंतर्मुखी को कहा जाता है इंट्रोवर्ट। क्या कहते हैं? INTROVERT। और बहिर्मुखी क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। अगला क्या है? क्या लिखा है? फैक्शनलिज्म। क्या लिखा है? फैक्शनलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? गुटबंदी करना या गुटवाद करना। क्या हो जाएगा? गुटबंदी करना या गुटवाद करना। आखिरी क्या है? गेजेट। क्या है? गेजेट क्या हो जाएगा? राजपत्र। क्या हो जाएगा? गेजेट क्या हो जाएगा? राजपत्र। तो उम्मीद करता हूं आज की ऑफिशियल ग्लोसरी सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज में डेली के हम दो क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? कन्फ्यूजेबल पैर भी पढ़ रहे हैं। आज का पहला कन्फ्यूजेबल पैर हमारा क्या लिखा है? ये भी रूट लिखा है, ये भी रूट लिखा है, लेकिन दोनों में किसका फर्क? का फर्क, ई का फर्क आते ही दोनों का मीनिंग बदल जाएगा। पहला रूट क्या होता है बताओ? देखे, रोहित के आउट होते ही मुंबई टीम क्या हो गई? डिफीट, पराजित हो गई। पराजित होना क्या कहलाता है? रूट। दूसरे वाला बताओ देखे। ये रूट होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? वह होता है, रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता होता है। फेलिसिटी होता है जब पूरी सिटी क्या हो जाए? फैली फैल, सब में खुशी खुशी। फेलिसिटी हो जाएगा हैप्पीनेस। क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, खुशी हो जाएगा। और फैसिलिटी क्या होता है दोस्त मेरे? फैसिलिटी होता है सुविधा। क्या होता है? किसी भी काम की क्या मिलना? फैसिलिटी मिल जाना, सुविधा। और फैकल्टी क्या होता है? बताएगा कोई दोस्त? क्या? फैकल्टी क्या होता है? प्राध्यापक। प्राध्यापक पूरा ही है। क्या? प्राध्यापक। या आपके जो टीचर्स हैं वो क्या है? एक तरीके से फैकल्टी है। क्या है? फैकल्टी। तो उम्मीद करता हूँ आज का कन्फ्यूजिबल पे सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। इसी सीरीज में डेली हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारी सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कौन से प्रीफिक्स को? अनप्रीफिक्स, जो कैसा मीनिंग देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है, नोट को बताता है। और इसे लगाकर किसी भी वर्ड का आप क्या बना सकते हो? एंटोनम बना सकते हो, अपोजिट बना सकते हो। आज का पहला वर्ड हमारा नेचुरल, अपोजिट हो जाएगा अननेचुरल। सबको आता है, किसी का गलत नहीं होगा। प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, सबने सुना है। सीन, अनसीन, सीन पैसेज, अनसीन, सबने सुना, कोई नई चीज नहीं। सोशियल, अनसोशियल, इसको ध्यान रख लेना, ये पूछा जाता है। यूजुअल, अनयूजुअल, सबने पढ़ रखा है। वेल, अनवेल, इसको ध्यान रख लेना। कॉमन, अनकॉमन, ये थोड़ा सा याद रख लेना। हर्ट, अनहर्ट, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप बच सकते हो। और ट्रू, अनट्रू, इसको याद रख लेना। इनमें चार पांच, तीन चार वर्ड आपको आ रहे हैं, तीन चार वर्ड हो सकता है आपके लिए नए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड से सारे दोस्तों बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मेरे सीखने सिखाने के इस सिलसिले को आज यही अलविदा कहना चाहूँगा। अलविदा लेने से पहले एक छोटी सी बातचीत, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो पुराने दोस्त हैं अपने चैनल से रेगुलर जुड़े हैं, दोस्त मेरे वीडियो को देखने के बाद वीडियो लाइक भी कर दिया करें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।